नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में। आज हम आए हैं जम्मू के डिग्याना क्षेत्र में, जहां पे संत रामपाल जी के शिष्य द्वारा एक सत्संग का आयोजन किया गया है। तो चलिए चलते हैं उनके शिष्यों के पास और जानते हैं। चलिए संत रामपाल जी के शिष्य से बात करते हैं। नमस्कार। सत साहेब, आपका नाम? प्रदीप दास। आप यहाँ क्या करने आए हैं? मैं यहाँ सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने आया हूँ। तो इस सत्संग से आपको क्या क्या लाभ हुआ है? इस सत्संग से मतलब आध्यात्मिक ज्ञान और शारीरिक दोनों ही लाभ हैं। मतलब संत रामपाल जी अपने सत्संग में क्या शिक्षा देते हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में तत्व ज्ञान बताते हैं। इनके सत्संग का मूल उद्देश्य क्या है? इनके सत्संग का मूल उद्देश्य है मतलब अपने भारत को जागरूक करना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी यहाँ पे और भी कुछ शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज के। तो चलिए उनसे कुछ और बातचीत करते हैं। नमस्कार। सत साहेब। आपका शुभ नाम? सीमा दासी। आप कहाँ से हैं? जम्मू से ही हैं। तो आप यही सत्संग सुनने आए हैं, तो आपको इस सत्संग से क्या लाभ हो रहा है? आप यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ सत्संग सुनने आए हैं, जिससे हमें आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों ही लाभ होते हैं। जैसे कि गीता में बताया है, गीता ज्ञानदाता ने कहा है, हे अर्जुन, तू किसी तत्वदर्शी संत की तलाश कर और उनकी शरण में जाके ही तेरे मोक्ष की प्राप्ति होगी। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज ही तत्वदर्शी संत के रूप में आए हुए हैं और वो ही हमें आध्यात्मिक ज्ञान बता रहे हैं और उनके इस ज्ञान से ही हमारी मोक्ष की प्राप्ति है। संत रामपाल जी के साथ जुड़ने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए हैं? सर, लाभ तो बहुत हुए हैं, पर जो मेन है वो आपको मैं बता देती हूँ। ऐसे तो बहुत है, पर दो मैं जो बताना चाहती हूँ। पहला तो मैंने नाम दीक्षा सन 2020 में ली थी। तो परमात्मा की दया से मुझे बहुत लाभ हुए हैं। उसमें से पहला तो ये है कि मुझे अप्रैल में मेरे पित्त की थैली में पथरी हो गई थी और मुझे अंदर से ऐसा महसूस हो गया था कि इस बार मैं नहीं बचूंगी। पता नहीं क्यों ऐसे अंदर से एक एहसास हुआ था कि इस बार नहीं बचना है मैंने। तो और उस वक्त कोरोना चल रहा था। कोरोना के कारण बहुत लोग मर रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि यार हॉस्पिटल जाऊंगी तो पता नहीं मैं भी ज़िंदा वापस आ पाऊंगी कि नहीं आ पाऊंगी। पर उनकी दया से जब मैं हॉस्पिटल में जब अप्रैल में मुझे पथरी हुई थी और जुलाई में मैंने नाम दीक्षा ली। मुझे वहाँ पर कैंप में कोई एक थे भगत, उन्होंने मुझे बोला उनकी शरण में जाइए, उनकी शरण में जाके ही आपको मतलब परमात्मा दया करेंगे आप पर। तो मैं वैसे राधा स्वामी जी के सत्संग सुनती थी पिछले 5-7 साल से, उन्हीं की उसमें मैं जाती। मैंने कहा नहीं, हमारे बाबा जी भी हैं, वो भी मतलब दया करेंगे। बोला आप एक बार आप सत्संग सुनिए, इनका ज्ञान सुनिए। फिर करते करते जुलाई में मैंने नाम दीक्षा ले ली। जब मेरी हालत बद से बदतर हो गई तो मैंने नाम दीक्षा ले ली। मैंने ऑनलाइन ही नाम दीक्षा मिली प्रार्थना की दया से, क्योंकि कोरोना चल रहा था उन दिनों में। लेने के बाद जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाई, ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया हुआ था। तो डॉक्टर्स ने कहा कि पहले बोला आप दवाई खाइए, उसके बाद बोला आपका देखेंगे। तो उस वक्त पंडितों वगैरह के उसमें हम भी थे, जब मतलब ये नाम दीक्षा लेने से पहले की थोड़ा बात आ रही कि उनमें जब उनको टिपड़ा दिखाया गया तो उन्होंने बोल दिया था अक्टूबर से पहले आप ऑपरेशन मत कराना, क्योंकि ग्रह बड़े तेज हैं, अगर लोहा लगाओगे तो आप बचोगे नहीं। तो मुझे अंदर से पता नहीं क्यों ऐसा आभास हो गया था, सच में इस बार तो मैं नहीं बचूंगी। मैं प्रार्थना करी, है परमात्मा दया करो। जैसे ही मैंने जब डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन, जब मैं डॉक्टर के पास गई, जब मेरी सर्जरी हुई तो डॉक्टर ने मतलब मेरा कैंसर डिटेक्ट हो गया हुआ था, मेरी उसमें कैंसर डिटेक्ट हो गया था। तो जब मेरा 3 थे केस सर्जरी के, जो 2 थे वो आधे घंटे में ही बाहर आ गए। मेरे केस को सवा से 1.5 घंटा लगा मेरे केस को। और मेरी डॉटर इन लॉ थी मेरे साथ। डॉक्टर ने, मैं तो बेहोश थी, डॉक्टर ने उनको और सबको होश जल्दी आ गया था। मुझे
मुझे सब बहुत देर से होश आई। तो डॉक्टर उनको पूछ रहे थे ये आपकी क्या लगती हैं, तो उन्होंने कहा ये मेरी मदर इन लॉ है। बोला इनका केस बहुत क्रिटिकल था, इनका बचना मुश्किल था। बोला पता नहीं, बोला ये कैसे बच गई ये। और पहला लाभ तो ये हुआ, संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद उनकी दया से मुझे जीवन दान मिला। और दूसरा, मेरी बहू को बच्चा नहीं होता था, उसको पीसीओडी, थायराइड और एग नहीं उसका बन रहा था। तो मैंने परमात्मा से प्रार्थना करी, परमात्मा दया करो, तो वो प्रेग्नेंट हो गई। पर उसका केस शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत क्रिटिकल रहा। वो बेड रेस्ट पे रही, बोला इसका नॉर्मल नहीं होगा, इसको सर्जरी करानी पड़ेगी। और जब वो एडमिट की गई वो, और लास्ट तक उसके बोला इसको तो सर्जरी करनी पड़ेगी, पर इसके जो प्लेटलेट्स थे वो 35,000 पे आके स्टक कर गए कि इसके आगे इसके प्लेटलेट्स नहीं बढ़ रहे थे। और लास्ट में 80,000 तक पे आके बस फिर बोला, डॉक्टर्स उसके सामने ही आपस में डिस्कस कर रहे थे कि अगर इसका नॉर्मल हुआ तो ठीक है, अगर इसकी सर्जरी होगी तो ये नहीं बचेगी क्योंकि प्लेटलेट्स कम थे। तो ये रोने लगी। मैंने बोला बेटा, मैंने कहा एक बार तू भी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना कर, तो वो ही दया करेंगे। मैंने कहा अपने देवी देवताओं से तो तूने हाथ जोड़ लिए, कुछ नहीं हुआ, अब एक बार इनसे तो एक बार प्रार्थना कर। इसने इतना ही बोला, हे परमात्मा मुझे ठीक ठाक करके घर भेज दीजिए, मैं आपकी शरण में आ जाऊंगी। इतनी बोलने की देर थी। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ऐसा चमत्कार हुआ कि 5 मिनट के अंदर उसका केस नॉर्मल हो गया। और एक बात और, जब बच्चा पैदा होता है तो मतलब कि जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए 10 इंच मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी वो जगह 10 इंच होनी चाहिए, उसकी 7 इंच ही खुल के स्टक कर गई थी। और उसमें जब बच्चा नॉर्मल डिलीवरी में हुआ, डॉक्टर्स हैरान रह गए कि ये चमत्कार कैसे हो गया, जो कि हो ही नहीं सकता था, मतलब नहीं था। तो ये एक परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से एक ये लाभ हुआ कि उसको भी, मेरी बहू को भी परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने जीवन दान दिया। धन्यवाद। सत साहेब। तो ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, जिन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया। तो ऐसी ही वीडियोस को और देखने के लिए जुड़े रहें ऐसे चैनल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।